आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। कृषक एक्सप्रेस की चपेट में आने से सुबह में सेना के रिटायर्ड जवान की मौत हो गई। हादसा भटनी बाजार से घर जाते समय सिसवा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। हालांकि परिजनों के इंकार के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। भटनी के जिरासो गांव निवासी शेषनाथ यादव थल सेना से सेवानिवृत्त होकर पुरना छापर स्थित विद्युत उपकेंद्र पर सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी करते थे। सुबह में वह किसी काम से भटनी आए हुए थे। घर जाते समय वह सिसवा रेलवे क्रॉसिंग के पास देवरिया की तरफ से आ रही कृषक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव का शिनाख्त कराया। जानकारी पर मृतक के परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक के 3 संतानों में 2 बेटे पंकज कुमार उर्फ पिंटू यादव यूपी पुलिस में और प्रदीप यादव वायु सेना में कार्यरत हैं, जबकि बेटी की शादी हो गई है। शेषनाथ की पत्नी का निधन 2 माह पूर्व ही हुआ था। सीओ भाट प्रधानी शिव प्रताप सिंह ने बताया है कि ट्रेन की चपेट में आने से जवान की मौत हुई है। परिजनों के पोस्टमार्टम से इंकार के बाद शव को सुपुर्द कर दिया गया है। लार थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता पुत्र पैसे के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए। आरोप है कि मामला इतना बढ़ गया कि लड़के ने घर पर डाली गई झोपड़ी में आग लगा दिया। दरअसल लार थाना क्षेत्र के सुतावर गांव निवासी मुक्तकीम का कुछ भूमि हाईवे में पड़ रहा है, जिसका मुआवजा उनको मिला है। उसी पैसे में अपने हिस्से को लेकर उनका लड़का सिराज उनसे विवाद कर लिया। सिराज का आरोप है कि उसके पिता जमीन का पैसा अपनी लड़कियों को दे दिए हैं और मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सिराज और उसके पिता के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। लोगों की माने तो सिराज घर पर डाले गए झोपड़ी में आग लगा दिया। आग देख गाँव के लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। लड़के ने इसी बात की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराकर दोनों लोगों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। उक्त संबंध में मेहरोना चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मैं देवरिया ड्यूटी पे हूँ, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। छोटी गंडक नदी में स्नान करने गए एक अधेड़ की मौत हो गई। देर शाम उसका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तरकुला थाना क्षेत्र के कुनभलिया गांव निवासी राम यादव निषाद पुत्र फूलचंद निषाद सुबह स्नान करने अपने गांव के समीप छोटी गंडक नदी में गया था, जहां स्नान करते समय उसका पैर गहरे पानी में चला गया और वह डूबने लगा। आसपास के लोग इसकी सूचना घर वाले को दे दी। मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस काफी खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं लगा सके। देर शाम उसका शव गांव के समीप छोटी गंडक नदी में तैरता हुआ मिला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही पत्नी सरस्वती देवी समेत दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लार कस्बा के केनरा बैंक में एक जालसाज ने एक किशोरी का एटीएम बदल दिया। इस घटना के बाद किशोरी रोने लगी। किशोरी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जालसाज की तस्वीर सामने आई। पुलिस ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर उसे पकड़ने में मदद की अपील की है। नगर पंचायत लार की धरवरिया वार्ड की एक किशोरी का खाता भाटपार में है। उस खाते से एटीएम भी इशू कराया गया है। किशोरी लार के केनरा बैंक के एटीएम से पैसा निकालने गई तो एक व्यक्ति वहां पहले से ही मौजूद था। उसने मदद के बहाने किशोरी का एटीएम बदल लिया। लोन का किस्त भरने जा रहे एक टेम्पो चालक को मनबड़ों ने जबरन रोककर जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि टेम्पो चालक से किस्त के लिए 50,000 रूपए छीन लिए। पीड़ित मेडिकल कराने और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शाम तक थाने में चक्कर लगाता रहा। पथरदेवा के भेली पट्टी गांव निवासी जफर टेम्पो चालक है। उसने फाइनेंस पर टेम्पो ले रखा है। सुबह लगभग 10 बजे वह लोन का किस्त भरने अपने टेम्पो से 50,000 रूपए लेकर जिला मुख्यालय जा रहा था। अभी वह देवरिया कसाई मार्ग स्थित रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गौरा चौराहे पर पहुंचा था कि बोलेरो में सवार कुछ लोग ने उसे जबरन रोक लिया। जफर का आरोप है कि टेम्पो रोकते ही आरोपी उस पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। लोन का किस्त भरने को रखा 50,000 रूपए भी आरोपियों ने जेब से निकाल लिए। ग्रामीणों के बीच बचाव करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़ित थाने पहुंचा और उसने मामले की लिखित तहरीर दी है। देर शाम तक थानाध्यक्ष के नहीं होने की बात कहते हुए पुलिसकर्मी पीड़ित को टरकाते रहे। वह मेडिकल कराने और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शाम तक थाने का परिजनों के साथ चक्कर लगाते रहा। थानेदार नंद प्रसाद ने कहा कि मामला संज्ञान में है,
पीड़ित को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। लाड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। लाड़ थाना क्षेत्र के ठाकुर गौरी गांव निवासी संदीप राजभर की पत्नी रुचि देवी की शाम को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। संदीप राजभर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। सुबह में संदीप राजभर क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए चला गया था। घर पर उसकी पत्नी रुचि देवी अकेली थी। परिजनों के अनुसार रुचि देवी की संदीप से शादी को लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। रुचि से अभी कोई संतान नहीं थे, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहती थी। शाम को किसी ने संदीप को सूचना दिया कि आपकी पत्नी रुचि देवी की मौत हो गई है। यह सुनकर संदीप अवाक हो गया और आनन फानन में घर पहुंचा। घर पर पत्नी रुचि को मृत अवस्था में देखकर संदीप बदहवास हो गया। इस बीच दरवाजे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों ने देर शाम विवाहिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस संबंध में उप निरीक्षक सुमित राय ने बताया कि मैं देवरिया ड्यूटी में हूँ, इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। आपको बताते चले कि नगर पंचायत रामपुर कारखाना के जलकल वार्ड निवासी सीताराम चौहान अपने एक दोस्त से मिलने कस्बे में ही गए थे। थाने पर दिए तहरीर के मुताबिक उनका साथी कोटेदार के यहाँ राशन ले रहा था। वह साथी से मिलने दुकान में चप्पल पहनकर ही घुस गए। आरोप है कि चप्पल पहनकर घुसने से कोटेदार ने सीताराम की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी है। थानेदार नंदा प्रसाद ने कहा है कि तहरीर मिली है, छानबीन के बाद कार्रवाई की जाएगी। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।